नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। और इस सामान्य ज्ञान हो जाता है जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मिल जाते हैं आपको इसी वीडियो में। इसमें आपको मिल जाते हैं पूरा उत्तर प्रदेश आपका इसी वीडियो में कवर हो जाएगा और ये वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। वन लाइनर की फॉर्म में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। एक ही वीडियो में हम पूरा उत्तर प्रदेश कवर कराने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो। ये हो जाता है हमारा ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य। सबसे पहला नंबर हो जाता है ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है 1924 में संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है उसके शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की जो बैठक है ये बुलाई गई थी कानपुर में। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी और 2018 से इसको मनाने की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब जो है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उत्तर प्रदेश के नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ये हुआ था इलाहाबाद में, वर्तमान में इसको कहा जाता है प्रयागराज। हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, वो हो जाता है हुलास। और ये कहाँ मिलेगा आपको देखने को, ये मिल जाता है आपका सहारनपुर में। लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है वो प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था आपका 1975 से 76 में। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक ये कहा जाता है निम्बार्क को। ये वो क्वेश्चन है जो पूछ ले जाते हैं आपके सभी परीक्षा में, चाहे आप यूपी पीएससी से कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लोअर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी में आपसे पूछ ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक ये निम्बार्क को कहा जाएगा। और यहाँ जो है सुमेलित करने के लिए भी क्वेश्चन दिए जाते हैं आपसे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सुमेलन करना है। इधर आपके दिए गए हैं अधिवेशन, इधर आपके दिए गए हैं वर्ष। तो ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो जाता है 55वां, ये मेरठ में हो जाता है। 41वां जो हुआ था वो हुआ था 1925 में। और 32वां हो जाता है लखनऊ में 1916। और 21वां हो जाता है बनारस में जो 1905 में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया आरओ की परीक्षा में। वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के जिले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। किस वर्ष में हुआ था प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार। यहाँ पर जो किस लगाना ये भूल गए हैं। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था, तो ये हो जाता है 1797 ईस्वी में। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 कोस, ये क्वेश्चन आरओ की परीक्षा में पूछा गया है। आपसे पूछा गया उपयुक्त लोकोक्ति का जो संबंध है उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है, तो ये हो जाता है आपका आला से। वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था 1833 ईस्वी में। कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का हो जाता है संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन इसको कर दिया गया था। यहाँ भी जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है आपको पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत के शहर और वर्तमान स्थिति उसकी क्या हो जाती है। तो यहाँ जो दिखाया गया है कोल या फिर कोयल किसको कहा जाएगा, अलीगढ़ को कहा जाता था। महोत्सव कहा जाता था महोबा को। महोदय श्री कहा जाता था कन्नौज को। और जेजाक भुक्ति हो जाता है ये बुंदेलखंड। ठीक है, ये पुराने नाम हो जाते हैं इनके, जिनसे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे आरओ की परीक्षा में। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये किया था राजा चैत सिंह ने। ठीक है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपद में से कुल महाजनपद स्थित थे। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हो जाते हैं, तो 8 महाजनपद जो है, 16 थे टोटल, उनमें से 8 थे आपके उत्तर प्रदेश में। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसको ऋग शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था, तो ये जौनपुर को कहा जाता था सिराज हिंद।
आनुषंगिक शहर या फिर सैटेलाइट टाउन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गाजियाबाद को। गुप्तकालीन मंदिरों में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, जो गुप्तकालीन मंदिर है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ये हो जाता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारकों से जुड़वा मछली का प्राचीन अंगीकार किया है, तो ये किया गया है रूमी दरवाजा से। ठीक है, आधे स्टूडेंट अभी भी नहीं जानते होंगे ये जो हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो राज के चिन्ह है उसमें जुड़वा मछली जो दे रखी है वो कहाँ से अंगीकार की गई है? तो ये की गई है रूमी के दरवाजा से। लोकनृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? तो ये बुंदेलखंड से हो जाएगा राहुला का संबंध। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जो लोक नृत्य है वो हो जाता है डांडिया नृत्य। ठीक है, और ये डांडिया वो है जो खेला जाता है आपका गुजरात में भी। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य ये धोबिया और राई सायरा, ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हो जाएंगे। कार्तिक एवं लोक नृत्य, कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो ये हो जाता है बुंदेलखंड का। शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये हो जाता है कथक, जो शास्त्रीय नृत्यों के अंतर्गत आ जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है बरसाना में। उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो ढोला मारू ये राजस्थान का हो जाता है, ये ऑप्शन में दिया गया है आपको। ठीक है, तो वहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें से 3 दिए गए थे उत्तर प्रदेश के और 1 दिया गया था ये राजस्थान का। तो ये क्वेश्चन एज इट इज उठाकर आपसे पूछ लिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नहीं है, तो ढोला मारू जो है ये राजस्थान का है। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है, तो ये हो जाता है नोटंकी यानी रंगमंच से। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। कौन हो जाएगा जो सम्मिलित नहीं है स्थापित संस्कृति के कार्यों में? तो ये हो जाता है उसकी बिक्री जो होती है वो सम्मिलित नहीं होती है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वह कौन सा हो जाता है? प्रथम हो जाता है संगीत महाविद्यालय, तो ये हो जाता है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? ये हो जाता है इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद कहाँ है? ये प्रयागराज में हो जाएगा उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये लखनऊ में स्थित हो जाता है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये लखनऊ में स्थित हो जाएगा। लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है, तो मेहंदी ने जो है योगदान नहीं दिया है। ये भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 अलग दिए गए थे जिन्होंने योगदान दिया है और 1 दिया गया था जिन्होंने योगदान नहीं दिया है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, ये किराना घराने से संबंधित हो जाते हैं भीमसेन जोशी। एक कथक कलाकार नहीं है, यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, कथक कलाकार नहीं है, तो किशन महाराज जो है तबला वादक हो जाते हैं, ये कथक कलाकार नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपकी सभी परीक्षाओं में और ये सब जो है PY को आपको देखने को मिल रहे हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किया गया है। ये चैती और कजरी केंद्रों का जो आयोजन है ये किया गया है आपका वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? तो ये व्यास ऋषि को समर्पित हो जाता है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो ये लोकप्रिय हो जाता है आगरा और मेरठ के पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय हो जाएगा आगरा और मेरठ के पश्चिमी क्षेत्र में। खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है, तो ये निभाई है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो कहाँ से थे? ये हो जाते हैं एटा से। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो ये हुआ था 1856 ईस्वी में। ठीक है, किसका? अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 में। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मज़ार पर मेला लगता है ये लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि देवा शरीफ कहाँ है, तो ये हो जाता है बाराबंकी में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। इधर आपकी सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपदों से उनकी राजधानियों को जो है सुमेलित आपको करना है। तो कुरु की राजधानी हो जाती है इंद्रप्रस्थ, पांचाल की हो जाती है अहिच्छत्र, कौशल की हो जाती है साकेत और वत्स हो जाती है ये कौशाम्बी की। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी यहाँ से, ये हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। इसके बाद यहाँ सुमेलित करने के लिए दिया गया है बिरहा, ये भोजपुरी से संबंधित हो जाएगा। कजरी अवधी की हो जाएगी, मल्हार ब्रिजी की हो जाएगी और रसिया जो है कोरवी की हो जाएगी। ठीक है, इनको जो है कई बार आपको पढ़ना है ताकि आप जल्दी से भूल ना सको। बिरहा भोजपुरी की है, कजरी अवधी की है, मल्हार ब्रिजी की है और रसिया जो है कोरवी की है।
इसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है आपका सुमेलित करने के लिए। इधर आपके लोकगीत हो जाते हैं, इधर आपके क्षेत्रों से संबंधित, किस किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे। जो बिरहा है ये हो जाता है आपका पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित। रसिया जो है ये ब्रजभूमि से संबंधित हो जाएगा। आला बुंदेलखंड से हो जाएगा। और कजरी जो है अवध से संबंधित हो जाएगा। मूलतः उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है कथक। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश का प्रमुख गीत बिरहा। अब यहाँ से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन आपकी भौगोलिक स्थिति है वो सब आपको देखने को मिलेंगे इसी वीडियो में। इसमें हम कितनी भी बड़ी वीडियो हो जाए सारे क्वेश्चन हम आपको कराने हैं, पूरे टॉपिक जो है इसमें हम कराएंगे आपको। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है तो ये हो जाता है हापुड़। ठीक है, हापुड़ जिला जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पुराना है। ठीक है, ये 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था और कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करेगा आपका कुशीनगर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत है तो ये हो जाता है लगभग 7.5%। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है तो 4 राज्यों की सीमाएं करती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को। उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है तो उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब के साथ नहीं लगेगी कहीं भी। कालपी नगर स्थित है तो ये हो जाता है यमुना नदी के तट पर स्थित हो जाएगा कालपी नगर। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण का जो अनुक्रम है वो क्या हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो सबसे पहले सिद्धार्थ नगर आ जाएगा, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और उसके बाद आ जाता है संत रविदास नगर। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो हो जाता है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है तो ये पाई जाती है मिर्ज़ापुर और झांसी में। उत्तर प्रदेश के इस जनपद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है तो बस्ती को जो है कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि बस्ती जो है लखनऊ के आसपास का क्षेत्र हो जाता है और ये मध्य में आ जाता है उत्तर प्रदेश के। भारत की प्रतिशत साक्षरता की तुलना कम है उत्तर प्रदेश की प्रतिशत साक्षरता से। उत्तर प्रदेश का जो 71वां जनपद है वो हो जाता है काशीराम नगर। ठीक है, इसमें कुल कितने ज़िले हैं, तो ये हो जाते हैं 75 ज़िले। अगला हमारा टॉपिक हो जाता है, ये हो जाता है अपवाह तंत्र और सिंचाई। ठीक है, ड्रेन सिस्टम एंड इरिगेशन, सिंचाई और अपवाह तंत्र की बात करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है, तो ये करती है आपकी बिजनौर से प्रवेश करेगी और बाहर जो है जाएगी किस ज़िले से जाएगी, तो ये जाएगी बलिया से। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, बिजनौर से एंटर करेगी और बलिया से जो है बाहर चली जाएगी। वह नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है, तो गंडक जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होगी। ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च राज्य है, जो ट्यूबवेल सिंचाई जो करते हैं राज्य, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर आपका आ जाएगा। यहाँ जो है दिया गया है सुमेलित करने के लिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे जो है आपसे पूछे गए हैं पीसीएस की परीक्षाओं में। इधर आपके बांध दिए गए हैं, इधर आपके स्थान दिए गए हैं। आपको बताना है जो एरोरा बांध है वो हो जाता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। अडवा जो है ये भी आपका उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में हो जाएगा। बघेलखंड ये बलरामपुर में हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और बदवा जो है ये हो जाता है आपका बांका बिहार में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो जाएगी तो ये हो जाती है, यह परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी। ये जो परियोजना है 1978 में शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो हो जाती है शारदा नहर, इससे भी कई बार क्वेश्चन बनता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है आपका नलकूप। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है तो ये हो जाती है गोकुल बैराज परियोजना, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है तो ये हो जाती है रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश का जो पारीछा बांध है ये भी बेतवा नदी पर हो जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और दोनों ही आपसे पूछ ले भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये हो जाता है रामगंगा बांध, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है।
इसके बाद हमारे आ जाते हैं कृषि और पशुपालन से संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम देख लेते हैं। दूध तथा गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है तो वो हो जाता है उत्तर प्रदेश। दूध, गन्ना और आलू के उत्पादन में सबसे ऊपर हो जाता है उत्तर प्रदेश। ये भी आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है उत्पाद, और इधर हो जाता है जिला। लहसुन ये हो जाता है मैनपुरी से, प्याज गाजीपुर में हो जाती है, मिर्च देवरिया में, और हल्दी जो है ललितपुर से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, ये कृषि की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 21 में भूमि जोतों या लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की है। इस यूनिकोड में कितने अंक हैं? तो इसमें हो जाते हैं 16 अंकों का एक कोड दिया गया है भूमि के लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही कथन है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में सही कथन। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, बिल्कुल, और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। ये क्वेश्चन भी जो है यूपी पीसीएस प्री में आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में न्यूनतम अवधि है तो न्यूनतम अवधि हो जाती है आपकी मूंग की। और मूंग कितने दिन में तैयार हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी 55 दिन में। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। ये हो जाता है आलू और गन्ने का। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? जो शस्य जलवायु क्षेत्र हैं वो हो जाते हैं आपके 9। ठीक है, 9 शस्य जलवायु क्षेत्र हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला हो जाता है प्रतापगढ़। कई बार पूछा गया है आपसे। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है तो ये होती है जून और जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में हो जाती है खरीफ की फसल की बुआई। वह जनपद जहां जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है तो गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बागपत, सैफई और झांसी, यहाँ पर जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। वह फसल जिनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है तो चावल में हो जाता है द्वितीय स्थान पर। ठीक है, आलू, गन्ना और दूध में हो जाता है पहले स्थान पर। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो खाद्यान्न हो जाता है। खाद्यान्न में हो जाएगा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। वह फसल जिसका उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है तो ये हो जाता है आपका गेहूं। गेहूं का जो है सर्व प्रमुख उत्पादक हो जाता है उत्तर प्रदेश। कृषि आंकड़ों 1900-2000 के बीच अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो गेहूं में और गन्ने में जो है इस प्रथम स्थान पर हो जाता है उत्तर प्रदेश का स्थान। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य उपज कौन सी है? तो ये हो जाती है गन्ना। वह फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के निम्न सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है वो हो जाता है धान और मक्का और गेहूं। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश स्थित है तो कुल भूमि का हो जाता है 15%। देश की कुल भूमि का योग्य कृषि भूमि का उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाती है 15%। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में से न्यूनतम अवधि है तो न्यूनतम अवधि आपकी मूंग की हो जाएगी, हम पहले ही बता चुके हैं। 1986 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है नेत्रहीनों के लिए। वर्ष 1986 में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष नेत्रहीनों के लिए मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विक्रयाधि विशेष अधिकतम है तो ये हो जाता है अधिकतम गेहूं का। उत्तर प्रदेश में 19-20 के अनुसार गन्ना समर्थन मूल्य 275 रुपये था और ये करंट का क्वेश्चन था उस समय। 23-24 में पूछा गया है तो 23-24 में हो जाएगा आपका ये 315 रुपये 23-24 में। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है? तो ये हो जाती है आपकी 160%। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है तो ये कहलाता है उत्तर प्रदेश। भारत का शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश कहलाता है। विश्व में दूध का अग्रणी उत्पादक है तो ये हो जाता है भारत। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाता है दूसरा। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो वो हो जाता है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। ठीक है, ये हो जाता है अधिक उपज बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है तो ये उगाई जाती है आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये हो जाता है मथुरा में अवस्थित। वह दलहन फसल
जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक हो जाता है आपका चने का। ठीक है, और अब आ जाता है हमारा पांचवा पॉइंट, ये हो जाता है वन एवं वन्यजीव संरक्षण। वन और वन्यजीव संरक्षण से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बन जाएगा जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वो जयमंडल आगार का विस्तार है, ये हो जाता है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जयमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है, तो ये स्थित है आपका अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य। पार्वती अरागा रामसर स्थल के संदर्भ में सही कथन है, तो ये हो जाता है यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। वह रामसर स्थल जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो सूरीसर मानसरोवर झील है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इसके बाद यहाँ दिया गया है आपको सुमेलित करने के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाते हैं, इधर आपकी अवस्थिति दिखाई गई है। तो सबसे पहले महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ये हो जाता है ललितपुर जिले में। लाख बेहूस ये हो जाता है कन्नौज में। किशनपुर वन्यजीव विहार ये हो जाता है लखीमपुर खीरी में। और कैमूर हो जाता है ये आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इनसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह अवस्थित है। यह कहाँ अवस्थित हो जाएगा, तो यह अवस्थित हो जाता है आपका जनपद चंदौली में। उत्तर प्रदेश का वह वन्यजीव अभ्यारण्य जो 1975 में स्थापित किया गया था, 1975 में स्थापित किया गया था, तो ये किया जाता है कतरनिया घाट, ये 1975 में स्थापित किया गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के जनपद में स्थित है, जो दुधवा है वो हो जाता है लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है, तो ये हो जाता है मथुरा जनपद में। मथुरा में स्थित हो जाता है मयूर संरक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, तो विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य, विजय सागर पक्षी विहार हो जाता है महोबा जिले में। इसके बाद फिर से जो है सुमेलित करने के लिए दे दिया गया है उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम तथा न्यूनतम क्षेत्र आपको बताना है। तो लखीमपुर खीरी ये आपका अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र हो जाता है लखीमपुर खीरी का। सोनभद्र हो जाता है अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, वन का जो सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे वो आपके सोनभद्र में पाए जाएंगे। सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा सीतापुर। और संत रविदास ये न्यूनतम वन आच्छादित जिला हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये वन लाइनर की फॉर्म में आपको दे दिए गए हैं। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो ये हो जाता है महाराष्ट्र में, चंदौली महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, तो ये हो जाता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा ये हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, चंद्रप्रभा हो जाता है ये चंदौली में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार ये हो जाता है उन्नाव में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र ये मात्र 4.46%, ये बात करते हैं 2000, ये पुराना क्वेश्चन है। और ये जो 2021 में हो जाता है 6.99%। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये हो जाता है लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह। फिर से आपको दे दिया गया है सुमेलित करने के लिए, इधर आपकी सूची 1 हो जाती है, सूची 2 यहाँ हो जाएगी। नवाबगंज पक्षी विहार ये उनका हो जाता है उन्नाव में। ओखला गाजियाबाद में हो जाता है। शमसपुर हो जाता है रायबरेली में। पार्वती हो जाता है ये गोंडा में। फिर से जो है सुमेलित करने के लिए आपको दिया गया है एक क्वेश्चन, राज्य दिए गए हैं, इधर आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्थित होता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो अब हो जाता है आपका उत्तराखंड में। असम में हो जाता है मानस, उड़ीसा में हो जाता है सिमलीपाल, कर्नाटक में हो जाता है आपका बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर हो जाता है ये कर्नाटक में। और अगले क्वेश्चन आ जाता है हमारा जो टॉपिक है वो आ जाता है जनसंख्या से। जनसंख्या से क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण यानी सेंसस एंड पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, इधर आपके नगर दिए गए हैं, इधर आपकी जनसंख्या दी गई है, कौन सा किससे संबंधित हो जाता है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कानपुर नगर की जो जनसंख्या वो हो जाती है 2.92 मिलियन। लखनऊ की हो जाती है 2.90 मिलियन। गाजियाबाद 2.36 मिलियन। आगरा की 1.75 मिलियन।
वाराणसी की 1.44 मिलियन, मेरठ की हो जाती है आपकी 1.43 मिलियन और प्रयागराज की हो जाती है आपकी 1.22 मिलियन। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन आपका ये नहीं है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में सही कथन है। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1% प्रति हजार जनसंख्या कम करना है। तो ये आपका करेक्ट हो गया था उस समय, और वर्तमान में जो है प्रजनन दर हो जाती है आपकी 2.7 प्रति हजार। तो ये भी क्वेश्चन जो है उस समय का करेक्ट का क्वेश्चन हो जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल प्रतिशत है, तो ये हो जाता है 23.7%। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, तो ये करती है ग्रामीण क्षेत्र में 77.7%। इसके बाद उत्तर प्रदेश के नगरों का जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम, तो ये हो जाता है कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा। शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो शहरों का विकास हो जाता है औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसकी जनसंख्या सर्व से अधिक है, तो ये हो जाता है प्रयागराज। ऑप्शन में जो है प्रयागराज आपको दिया गया होगा उस समय। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर, तो ये हो जाती है 77.3। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता है, तो सबसे कम जो महिला साक्षरता है वो हो जाती है श्रावस्ती की। इसके बाद बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर बदायूं और उसके बाद रामपुर आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है, तो सर्वाधिक साक्षर जिला हो जाता है गौतम बुद्ध नगर। 80.12% हो जाती है इसकी साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है, तो निम्नतम की गई है ये आपकी श्रावस्ती में। अधिकतम हो जाती है गौतम बुद्ध नगर में और निम्नतम हो जाती है श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर में अधिक है, तो ये हो जाता है गाजियाबाद 78.1, गौतम बुद्ध नगर 80.12, कानपुर 79% और औरैया 78, इटावा हो जाता है 78.41। ये हो जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो 2001 का आपको नहीं बताना है, आपको बताना है 2011 का। तो ये हो जाता है जौनपुर में 1024, आजमगढ़ में 1019 और देवरिया में हो जाता है 1017। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कानपुर नगर में। 65.83 हो जाती है इसकी जो है जनसंख्या का सांद्रण। गाजियाबाद का हो जाता है 67.6, लखनऊ का हो जाता है 66.21। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला है, तो सबसे घना बसा हो जाता है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद इस सर्वाधिक रूप से घटा है, तो ये घट जाता है 1961 से 71 में। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी, तो ये थी आपकी वर्ष 1991 से 2000 में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, तो ये रही है 1971 से 81 में। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि रही है, तो उच्चतम रही है 1971 से 81 के बीच। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी की कुल संख्या लगभग कितनी है? तो महिला आबादी हो जाती है लगभग 47.71% 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी भी अगर क्वेश्चन बनेगा वो 2011 की जनसंख्या से ही बनेगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है, तो सबसे कम हो जाती है महोबा की। 11 के अनुसार ही पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये हो जाती है 77.7% हो जाती है ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। और ये भी आंकड़े दिए गए हैं 2011 की जनगणना के। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे अधिक हो जाता है लखीमपुर खीरी का और सबसे कम हो जाता है संत रविदास का। वर्तमान में जो सबसे छोटा जिला है वो हो जाता है आपका हापुड़। ठीक है,
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, अलग से क्वेश्चन दे दिया गया है आपका, ये हो जाता है लखीमपुर खीरी। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है, तो वृद्धि का कारण है स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्प समुदाय सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो ये हो जाता है रामपुर। 15वीं जनसंख्या के पहले चरण की प्रक्रिया होनी है, तो ये हो जाती है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पुराना है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या घनत्व हो जाता है ये पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जो जीवन प्रत्याशा है वो हो जाती है 63.8% पुरुषों की जीवन प्रत्याशा। हार्वर्ड रिचले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है, तो ये निवास क्षेत्र हो जाता है आर्योड द्रविड़ का। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का 5वां बड़ा शहर है, 5वां बड़ा शहर हो जाता है ये वाराणसी। अब आ जाता है हमारा अगला जो टॉपिक है, ये हो जाता है व्यापार वाणिज्य और उद्योग से। व्यापार वाणिज्य उद्योग से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 21 में सरकारी उद्गम में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए गए हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के। ये हो जाता है 2011 का क्वेश्चन हो जाता है ये। इसके बाद ब्लैक पोल्ट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के स्थान से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश में हो जाता है निजामाबाद में। ठीक है, पोल्ट्री को मिला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसको कालीन नगरी कहा जाता है, तो भदोही हो जाएगा जिसको कालीन नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, तो ऑटोमोबाइल जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख उद्योग है वो हो जाता है हथकरघा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 अपने अधिसूचना की तिथि से वर्षों के लिए वैध है, तो ये 5 वर्षों के लिए वैध हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति। उत्तर प्रदेश के बजट 21-22 का जो विषय था वो था आत्मनिर्भर द्वारा सशक्तिकरण। बजट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है लेटेस्ट बजट की, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ जो है बजट की वीडियो आपको मिल जाएगी और उसमें जो है नए पुराने सभी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एमसीक्यू की फॉर्म में वो आपको मिल जाएगी। महावीर जूट लिमिटेड, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है, तो ये हो जाती है सहजनवा सहारनपुर में। उद्योगों का राष्ट्रीय चैम्बर और वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये हो जाता है आगरा में। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग एवं उद्यम लगाने हेतु सहायता प्रदान करता है, तो ये करता है उत्तर प्रदेश का वित्त निगम। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अवस्थित है, जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है ये हो जाता है आपका लखनऊ में। ठीक है, यहाँ जो है दिखाया गया है ये लखनऊ में स्थित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सर्वाधिक भाग होता है, ये होता है व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में सहायता करता है, तो ये करता है उद्योग बंधु। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने, रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया है। राज्य का पहला हो जाता है, तो ये हो जाता है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रगतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, तो ये दर्शाती हैं सेवाओं को। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, तो ये हो जाता है यूपी डेस्को का। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है, तो बाराबंकी में स्थापित की गई है प्रथम पॉलिस्टर रेशे की फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है, तो ये हो जाता है व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में राजस्व संग्रहालय में उच्चतम है। उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में राजस्व संग्रह में उच्चतम हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं लखनऊ का स्थान जो है उच्च हो जाता है। विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल आगम में अप्रत्यक्ष करों का अंश दिया है, तो ये बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तथा देश की प्रति व्यक्ति आय का अंतर पिछले 50 वर्षों में रहा है, तो ये रहा है आपका निरंतर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, तो ये हो जाता है नोएडा।
उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन है तो ये आलू निर्यात जोन हो जाता है आगरा में। उत्तर प्रदेश में निर्यातमुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं तो ये किए जा रहे हैं आपके नोएडा व कानपुर में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है तो रोजगार की दृष्टि से हथकरघा हो जाता है सबसे बड़ा उद्योग। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है तो ये कराता है उत्तर प्रदेश निगम। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित हुआ क्षेत्र है तो ये हो जाता है पश्चिमी क्षेत्र, सबसे विकसित हुआ क्षेत्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का जो प्रमुख केंद्र है वो हो जाता है बरेली में। ग्रेनाइट पट्टियां तथा सिलेट बनाए जाते हैं तो ये बनाए जाते हैं ललितपुर जिले में। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं तो ये करते हैं सीमेंट का उत्पादन। वित्तीय वर्ष 10-11 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान था तो उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो हो जाता है द्वितीय। ठीक है, और ये बात की गई है आपकी 2010-11 की तो ये करंट का क्वेश्चन उस समय का हो जाता है, आपको इसको नहीं देखना है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू किया गया था तो ये किया जाता है 1 जनवरी 2008 से वैट लागू किया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है तो ये की गई है 6ठी पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश के कृत्रिम रबड़ का कारखाना है तो उत्तर प्रदेश में हो जाता है ये बरेली में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी तो ये हो जाती है सहारनपुर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित हो जाएगी। रेणुकूट जाना जाता है तो ये जाना जाता है एल्युमिनियम में उद्योग हेतु। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है तो वो हो जाता है शक्ति के स्रोत। हिंडाल्को स्थापित है तो ये हो जाता है रेणुकूट में। इधर आपके उद्योग दिए गए हैं, इधर आपके उद्योग की परिस्थिति दी गई है, कौन सा कहाँ से संबंधित हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा वो आपको बताना है। सीमेंट की बात करेंगे ये हो जाता है आपका चुर्क से संबंधित। ठीक है, चुर्क में हो जाते हैं इनके कारखाने। कागज़ सहारनपुर से संबंधित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक नोएडा से, और फर्नीचर जो है बरेली से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया है सुमेलित करने के लिए, सूची 1 और सूची 2। पीतल का सामान तो ये हो जाता है आपका मुरादाबाद में। माचिस हो जाती है बरेली में। खेल का सामान मेरठ में। लकड़ी का नक्काशी हो जाती है ये सहारनपुर में। इस तरह से जो है सुमेलित करने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। यहाँ भी दिया गया है सुमेलित करने के लिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया गया है आपका स्थान और सूची 2 में उद्योग दिए गए हैं। तो चूर्क की बात करेंगे ये हो जाता है आपका सीमेंट का जो कारखाना है वो चूर्क में हो जाएगा। चूड़ियों को जो है वो हो जाता है फिरोजाबाद में। ताला अलीगढ़ में मिल जाएगा और खेल का सामान मिल जाएगा मेरठ में। इस तरह से जो है आप इनको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी जो है स्थान दिए गए हैं, इधर आपके उद्योग दिए गए हैं। तो रेणुकूट में हो जाती है आपकी एल्युमिनियम उद्योग। ऋषिकेश में हो जाता है एंटीबायोटिक प्लांट। मेरठ में हो जाता है खेल का सामान और अलीगढ़ में हो जाता है ताला। ठीक है, इस तरह से जो है आप इन आंसर को कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। केंद्र दिया गया इधर, इधर आपके उद्योग दिए गए हैं, सुमेलित करना है आपको। मोदीनगर जो है ये रबर का कारखाना हो जाता है, रबर का उद्योग हो जाता है मोदीनगर में। बाराबंकी हो जाता है पॉलीफाइबर। कानपुर हो जाता है ये विस्फोटक के रूप में, वहाँ जो है विस्फोटक का काम किया जाता है। औद्योगिक केंद्र की बात हो रही है, औद्योगिक केंद्र। तो उद्योग केंद्र दिए गए हैं, एक तरफ दिए गए हैं आपके प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हो जाएंगे। तो आगरा जो है पर्यटन स्थल हो जाता है। कानपुर हो जाता है चमड़े का सामान। मेरठ हो जाता है खेल कूद का सामान। और मुरादाबाद हो जाएगा ये धातु पत्र से संबंधित। ठीक है, इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। फिर से दिया गया है आपका सुमेलित करने के लिए। परंपरा, कला, शिल्प संबंध हो जाते हैं आपके स्थान। तो मिट्टी के बर्तन जो है ये खुर्जा से संबंधित हो जाएंगे। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में हो जाती है। कृष्ण पादुका खड़ाऊ वो पीलीभीत में हो जाती है। और जरी जो है ये हो जाती है आपकी बरेली में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपके टेराकोटा दिया गया है। टेराकोटा ये हो जाता है गोरखपुर में। लकड़ी के खिलौने हो जाएंगे वाराणसी में। चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे चिन्हट में। और कांच का सामान हो जाता है आपका फिरोजाबाद में, ये सभी जानते हैं।
सूची एक दी गई है, ये भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है, और इधर आपके केंद्र दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा किससे संबंधित हो जाता है ये आपको बताना है। लकड़ी कास्ट खिलौने ये वाराणसी में हो जाएंगे। खेल का सामान हो जाता है मेरठ में। पीतल की मूर्तियाँ हो जाती हैं मूर्तियाँ मथुरा में। और दिया सलाई हो जाता है ये बरेली में। इस तरह से जो है इस चारों आपके करेक्ट हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं खोला गया, तो मेरठ में अभी तक जो है नहीं खोला गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा 8 नंबर, ऊर्जा संसाधन और उनके स्रोत। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज एंड इट्स सोर्स। क्या हो जाता है इनसे बनने वाले क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश के जिले में नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये हो जाता है आपका बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में किस एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, तो ये हो जाती है नरोरा में। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाता है बरेली में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र ये हो जाता है नरोरा में। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला है वो हो जाता है उत्तर प्रदेश में। सूची एक दी गई है आपकी, नाभिकीय शक्ति केंद्र दिया गया है। इधर आपकी सूची 2 हो जाती है। कोटा की बात करेंगे, राजस्थान में हो जाता है। तारापुर हो जाता है महाराष्ट्र में। काकरापारी गुजरात में हो जाएगा। और नरोरा हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। अब आ जाता है हमारा 9 नंबर पॉइंट। और 9 नंबर में क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है खनिज एवं भंडार एवं उत्पादन। खनिज भंडार उत्पादन देख लेते हैं। इधर आपके जनपद दिए गए हैं, इधर आपके खनिज दिए गए हैं, कौन सा किससे संबंधित हो जाएगा। सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है, ललितपुर में तांबा पाया जाता है, और इलाहाबाद में हो जाता है सिलिका बार। और ये हो जाता है आपका सुमेलित करने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। सोनभद्र हो जाता है चूना पत्थर से संबंधित। इलाहाबाद हो जाएगा शीशे की बालू या फिर ग्लास सैंड से संबंधित। ललितपुर हो जाएगा तांबा से। और मिर्ज़ापुर हो जाता है नॉन प्लास्टिक फायर किले से। ये नॉन प्लास्टिक जो फायर किले है इससे हर बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एंडोलासाइट पायराइट डोलोमाइट धातुएं पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं सभी आपकी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ है, तो ये यूरेनियम हो जाता है आपका ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है, तो प्रमुख खनिज होता है आपका लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट। ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज। यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, तो ये की गई है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना ये हो जाती है सोवियत रूस की सहायता से। उत्तर प्रदेश में पहले ऊर्जा शिक्षक पार्क की स्थापना की गई थी, तो इलाहाबाद से जो है ये की जाती है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं वो हो जाता है आपका ललितपुर। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा अगला पॉइंट है वो हो जाता है परिवहन। परिवहन इसमें हम आपको नहीं कराएंगे, इसके लिए हम आपको दूसरी वीडियो में परिवहन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका जो है ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, और इसका जो है एक पार्ट ये हमने करा दिया आपको। दूसरा पार्ट जो हम इसका कल करा देंगे, क्योंकि समय का जो है हमारे पास भी अभाव है। कल इसका दूसरा पार्ट दे देंगे और फिर जो है हम दोनों को जो है इनको आपको दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।